नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूपी पेट एग्ज़ाम्स के कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आज का पहला सिनोनिम्स है सिनोनिम्स ऑफ वर्ड जीलस। इसका मीनिंग है उत्साह। ए है एंथुसियास्टिक, बी है डिटैच्ड, सी है एपैथेटिक, डी है इंडिफरेंट। एक का आंसर कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एंथुसियास्टिक। नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ फीबल। फीबल मतलब कमज़ोर। ए है अनहीडफुल, बी है स्ट्रॉन्ग, सी है वीक या डी है पेनफुल। 2 का आंसर कीजिए। 2 का आंसर होगा ऑप्शन सी, वीक। नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ रेडी। रेडी का मीनिंग होता है तैयारी करना। ए है प्रिपेयरिंग, बी है लिसनिंग, सी है ऑर्गेनाइज, डी है इक्विपाइड। 3 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स ऑफ होस्टाइल। होस्टाइल का मीनिंग होता है हिंसक। ए है प्लीजेंट, बी है हॉस्पिटेबल, सी है एम्पैथेटिक, डी है अनफ्रेंडली। 4 का आंसर कीजिए। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनफ्रेंडली। हमारा अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ जुडिशियस। इसका मीनिंग होता है समझदार। ए है सेंसिबल, बी है इम्प्रूडेंट, सी है केयरलेस या डी है शॉर्ट साइटेड। 5 का आंसर कीजिए। 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंसिबल। हमारा अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ एक्सटॉल। एक्सटॉल का मीनिंग है तारीफ करना। ए है रिवॉर्ड, बी है पनिश, सी है डिसमे, डी है प्रेज। 6 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? आंसर बताइए। 6 का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेज। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ जेंटल। जेंटल का मीनिंग है सभ्य या दया। ए है फियर्स, बी है फेरोशियस, सी है क्रूल या डी है सिंपैथेटिक। प्रश्न नंबर 7 का आंसर कीजिए। 7 का आंसर है ऑप्शन डी, सिंपैथेटिक। हमारा अगला प्रश्न सिनोनिम्स ऑफ कमिटेड। कमिटेड का मीनिंग है समर्पित। ए है एफिलेटेड, बी है डेडिकेटेड, सी है इंक्लाइंड या डी है एपेथेटिक। 8 का आंसर कीजिए। क्या होगा 8 का आंसर? 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेडिकेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ प्रेडिक्टिकामेंट। प्रेडिक्टामेंट का मीनिंग होता है दुविधा में होना। ए है ईज, बी है क्वांड्री, सी ब्लेसिंग, डी सॉल्यूशन। 9 का आंसर कीजिए। 9 का क्या होगा सही आंसर? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वांड्री। हमारा अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। ए है वाइब्रेंट, बी है वैनिश्ड, सी है एक्टिव या डी है लिविंग। 10 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैनिश्ड।
हमारा अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मीनिंग है तारीफ करना। ए है सिंप्लीफाई, बी है स्टूपीफाई, या सी है प्रेस, या डी है स्ट्रेंथन। 11 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ ऑडोसिटी। ऑडोसिटी का मीनिंग है साहस। ए है ऑनेस्टी, बी है करेज, सी है डिस्पेरेशन, या डी है रिपेरेशन। 12 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, करेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ मॉर्टल। मॉर्टल का मीनिंग है एक नश्वर और घातक। तो ए है डिलाइटफुल, बी है ओवरजॉयड, सी है सिंसियर, या डी लिथल। 13 का आंसर कीजिए। 13 का आंसर होगा ऑप्शन डी, लिथल। हमारा अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ सस्टेनेबल, मतलब टिके रहने वाला। ए है वॉस्ट, बी है अनसुटेबल, या सी है रेयर, या डी है इम्पेरिशेबल। 14 का आंसर बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इम्पेरिशेबल। हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट सिनोनिम्स ऑफ प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब जो सीधे साधे लोग का शोषण करते हैं। ए है सपोर्टर्स, बी है फिलैंथ्रोपिस्ट, सी है बेनिफैक्टर्स, या डी है एक्सप्लॉइटर्स। 15 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सप्लॉइटर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मीनिंग है बहुत नाजुक। ए है डेलिकेट, बी है फर्म, सी है कंपोज, डी है फेनेटिक। 16 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए, डेलिकेट। नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब जो भरोसे के लायक हो। ए है कॉमन कमांडेबल, बी है डिपेंडेबल, सी है डिटैचेबल, या डी है डिसगस्टेबल। 17 का आंसर कीजिए। 17 का आंसर होगा ऑप्शन बी, डिपेंडेबल। नेक्स्ट है नेक्स्ट सिनोनिम्स है कनोट। कनोट होता है किसी चीज को बताना। ए है कमेंट, बी क्रिटिसाइज, सी केयर, डी कन्वे। 18 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 18 क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्वे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ डिवेस्टेटिंग। डिवेस्टेटिंग मीनिंग है खराब करना। ए है फ्लर्शिंग, या डी बी है डिस्ट्रक्टिव, या सी है इमर्जिंग, डी फॉर्चुनेट। 19 का आंसर कीजिए। 19 का क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिस्ट्रक्टिव। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सिनोनिम्स ऑफ रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब बढ़ रहा है। ए है रेप्लिकेट्स, बी है रिएक्शन, सी है प्रूव्ड, डी रिसर्चर्स। 20 का आंसर कीजिए। प्रश्न में 20 का क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, रेप्लिकेट्स। नेक्स्ट है ये थे हमारे सिनोनिम्स। यहाँ से आपका एंटोनिमस। एंटोनिमस ऑफ कंपल्सरी। कंपल्सरी का मीनिंग है अनिवार्य। ए है ऑब्लिगेटरी, बी है मैंडेटरी, सी है वॉलंटरी, डी सब्सिडरी। एक का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉलंटरी। नेक्स्ट है
एंटोनिमस ऑफ बम्पी मीन्स उबड़ खाबड़। ए है जर्की, बी है अनइवन, सी है चॉपी, डी स्टेडी। दो का आंसर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दो का आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेडी। नेक्स्ट है एंटोनिमस ऑफ ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना। ए है श्रिंक, बी है क्रिम, सी है प्लांट, डी अल्टर। तीन का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? तीन का आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रिंक मीन्स सिकुड़ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंटोनिमस है हमारा जॉयस। जॉयस का मीनिंग होता है खुश। तो ए है मेलनकॉलिक, बी है वेंचफुल, सी है स्कैटेटिक, ये डी है एक्सब्रेंट। चार का आंसर कीजिए। इसमें चार का क्या होगा सही आंसर? चार का आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ सुपरफिशियल मीन्स ऊपर ऊपर से। ए है डिविएंट, बी है प्रोफाउंड, सी है आर्टिफिशियल, डी अपोजिंग। प्रश्न नंबर पाँच का आंसर बताएंगे। पाँच का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोफाउंड मीन्स गहरा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। एंटोनिमस ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मीनिंग है विचित्र। ए है सेंसिबल, बी है टॉलरेबल, सी है एडोरेबल, डी है लवेबल। छह का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर छह का सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंसिबल। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंटोनिमस है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ए है प्रिवेंटेड, बी है रिफ्यूज्ड, सी है डिक्लाइन, डी अलाउड। प्रश्न नंबर सात का आंसर कीजिए। सात का आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउड। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट एंटोनिमस है हमारा एंटोनिमस ऑफ फ्रूजल। फ्रूजल मतलब कम खर्च करने वाले लोग। ए है रेकलेस, बी वेरी, सी सेवियर, डी है एक्स्ट्रावेजेंट। एट का आंसर कीजिए। बताएंगे आठ का आंसर? आठ का आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब ज़्यादा खर्च करने वाले लोग। नेक्स्ट है एंटोनिमस ऑफ परसुएडेड। परसुएडेड मतलब कोई काम करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना। ए है इवेडेड, बी है बॉम्बेडेड, सी है डिसयूडेड, या डी है सिचुएटेड। नाइन का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? नाइन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डिसुएडेड। नेक्स्ट है एंटोनिमस ऑफ एकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश मतलब पूरा करना, हासिल करना, किसी मिशन को पूरा किया जाता है। तब इसमें ए है क्वालिटी कहेंगे, या बी रिटेन, या सी एग्जीक्यूट, या डी मिस। इसका एंटोनिमस क्या होगा? 10 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस। नेक्स्ट होगा नेक्स्ट नेक्स्ट एंटोनिमस है हमारा एंटोनिमस ऑफ टीडीएस। टीडीएस मतलब बोरिंग, डल। ऑप्शन है इंटरेस्टिंग, बी है इंफॉर्मेटिव, सी है आइडियल, या डी है बोरिंग। 11 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है एंटोनिमस ऑफ डिसमल। डिसमल का मतलब होता है दुखी होना। ए स्मार्ट, बी है मेलनकॉली, सी है एग्जॉस्टिंग, या डी लिवली। 12 का आंसर बताइए। 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी, लिवली। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंटोनिमस है चाइल्डेड। चाइल्डेड मतलब डांटना। ए है रिप्रूव्ड, बी स्कॉल्डेड, सी अपॉलिडेड, डी है रिबुक्ड।
13 का आंसर बताएँगे? 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी, अपॉलिडेड। नेक्स्ट है एंटोनिमस ऑफ डिसइनफ्रेंचाइज़ मतलब हटा देना। ए है ऑथराइज्ड, बी है पावर्स, सी है डिसेबल्ड, डी है रेंज। 14 का आंसर बताएँगे? प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑथराइज्ड। नेक्स्ट है एंटोनिमस ऑफ प्रेज़। प्रेज़ का मीनिंग तारीफ़ करना। ए है एक्लेम्ड, बी है रिबुक्ड, सी है डिफेंडेड, डी है असॉल्टेड। 15 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर 15 का? 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिबुक्ड। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न एंटोनिमस ऑफ इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर। ए है कॉर्डियल, बी है अनप्लान्ड, सी है एमेबल या डी है इनएनिमेट। 16 का आंसर बताएँगे? 16 का क्या होगा सही आंसर? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनप्लान्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एंटोनिमस ऑफ अबंडन। अबंडन का मीनिंग है छोड़ देना। ए है क्विट, बी है सरेंडर, सी है शॉर्टन, बी डी कंटिन्यू। 17 का आंसर बताएँगे? क्या होगा इनमें से सही आंसर? 17 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कंटिन्यू। नेक्स्ट है एंटोनिमस ऑफ कॉन्फ्रंटेड। कॉन्फ्रंटेड मतलब सामना करना। ए है रेसिस्टेड, बी है चैलेंज्ड, सी है एनकाउंटर्ड, डी है अवॉइडेड। आंसर दीजिए 18 का। इनमें से क्या सही आंसर होगा? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवॉइडेड। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंटोनिमस ऑफ प्रोहिबिशन मतलब रोक लगा देना। ए है रिस्ट्रिक्शन, बी है इनहिबिशन, सी है डायरेक्शन, डी है परमिशन। क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से? क्या सही आंसर है? बताइए। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परमिशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एंटोनिमस ऑफ सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब ध्यान से चुन-चुन कर। ए है स्टिमुलेटिंग, बी है केयरलेस, सी है डाउटफुल, डी है प्लान्ड। प्रश्न 20 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर 20 का? बताइए। आंसर कमेंट करते रहिए। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केयरलेस मीन्स लापरवाह। तो ये थे हमारे कुछ 20 सिनोनिम्स, एंटोनिमस जो आपके पेट एग्ज़ाम जो इंग्लिश के सिलेबस है, उसके उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ 20 सिनोनिम्स, एंटोनिमस लिए हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसको पढ़ते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो आपको कैसा लगा? बताइए, ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।